नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हमने हमारे पहले वीडियो में भी आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको फुल कैरियर गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो चैनल है इसका पर्पज़ सिर्फ कैरियर गाइडेंस ही नहीं है, बल्कि एजुकेशन भी है, पर्यावरण भी है, एंड जो भी खेल एक्टिविटीज़ होती है उनको बढ़ावा देना भी है। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो कि अभी हमारे गाँव में एक बड़ा सारा टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, जिसका प्रचार प्रसार ज़ोरों से चल रहा है, तैयारी अच्छी चल रही है। और आज सुबह ही हम लोगों ने जो फील्ड है उसका काम भी करना शुरू किया, जो कि 7 मई से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने 2-3 दिन पहले यूट्यूब चैनल पर भी एक क्वेश्चन डाला था कि आपको मैक्सिमम वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए। तो उसमें 70% लोगों ने रिकमेंड किया था कि हमें यहाँ पर कैरियर गाइडेंस के लिए चाहिए, और उनका कहना सही भी है। सजेशन काफ़ी हद तक उचित है, बिकॉज आज के दिन काफ़ी लोग बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कैरियर गाइडेंस कि किस तरह से हम फ्यूचर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरह से हमारे फ्यूचर को हम बेटर बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज का वीडियो भी सिर्फ उनके लिए नहीं है जो लोग अप्लाई करने वाले हैं, ये उनके लिए भी है जो मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, 10+2 में पढ़ रहे हैं, या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उन्हें एडवांस में अपने फ्यूचर को डिसाइड करना है, अपने कैरियर को डिसाइड करना है कि भविष्य में हमें क्या करना है। तो उन लोगों को भी इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आप चाहे जिस भी क्लास में पढ़ते हो, आपको ये वीडियो पूरा देखना है और बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मैं शानदार जो नॉलेज है उसको शेयर करने वाला हूँ। और साथ में जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो फ्यूचर में हम जो भी वीडियो अपडेट करें, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, या फिर खेल से, या फिर पर्यावरण से, या फिर समाज सुधार से रिलेटेड हो, तो आपको एडवांस इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इंडियन आर्मी में आई कुछ वैकेंसीज़ की। ये वैकेंसी एक्चुअली शॉर्ट सर्विस कमीशन बेस्ड है। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब होता है कि ये जॉब होते हैं, इनका एक फिक्स टेन्योर होता है, जैसे 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 14 ईयर्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं पे उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता हो। यदि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्टरी होती है तो उनको परमानेंट कमीशन भी मिलता है, और परमानेंट कमीशन मिलने के बाद में उनको मतलब जो कर्नल तक के प्रमोशन ही इसमें पॉसिबल होते हैं। तो कई लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन के नाम से ही अप्लाई नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है। एक्चुअली खुद पर विश्वास करना है ना। यदि खुद पर विश्वास करोगे, आपके कर्म अच्छे रहेंगे, आपकी मेहनत अच्छी रहेगी, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, तो यकीनन आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद में परमानेंट कमीशन मिलने वाला है, जैसा कि मैक्सिमम लोगों के साथ में होता है। तो दोस्तों, अभी वैकेंसीज़ की बात करूं तो ये वैकेंसीज हैं जो भी कैंडिडेट जिन्होंने बैचलर इन वेटनरी साइंस किया है, या जिन्होंने मास्टर की डिग्री की है, या फिर PhD की है, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हो ही गया, लेकिन अपन एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। और यदि हो सके तो थोड़ा कम एज का ही ठीक रहता है, बिकॉज यदि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपकी एज 30 ईयर्स या उससे कम रहती है तो आपको वो परमानेंट कमीशन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और साथ में मैं प्रमोशन के टाइम पे बताना चाहूँगा कि अभी आपको आपकी जो मास्टर डिग्री या PhD होती है उससे कोई खास एडवांटेज नहीं मिलने वाला है, बिकॉज आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें सिर्फ आपका जो इंटरव्यू होता है उसी की मार्किंग कंसिडर की जाती है। लेकिन यदि आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो उसको आपके प्रमोशन में ज़रूर कंसिडर किया जाता है, और उसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो जिन कैंडिडेट्स ने भी बैचलर इन वेटरनरी साइंस किया है, या फिर साथ में एनिमल हस्बेंड्री की हुई है, तो वो कैंडिडेट इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। एंड आपको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कैप्टन SR के नाम से है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, या उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। और नेशनलिटी की बात करें तो यहाँ पर नेशनलिटी तो सिंपल सा है कि आपका इंडियन होना चाहिए, लेकिन कुछ जो नेपाल के कैंडिडेट हैं या जो NRI हैं, जैसे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका में, कुछ कंट्रीज़ में हैं, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर अपने वीडियो को लोकल लोगों पर ही कंसंट्रेट करना चाहूँगा। तो जिन कैंडिडेट्स की अभी तक मार्कशीट नहीं आई है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन जिन कैंडिडेट्स की मार्कशीट आ गई है और जो डिग्री का इंतजार करें वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि उन्हें अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से एक लेटर लिखवाना होता है कि आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ से ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री की है और आपको डिग्री दी जाने वाली है भविष्य में। और दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों की एप्लीकेशंस है उनकी छटनी की जाती है बाई डायरेक्ट जनरल ऑफ रिमाउंट वेटरनरी सर्विसेज द्वारा। एंड जैसे ही छटनी कर दी जाती है एप्लीकेशंस की, तो वो उनको भेज दिया जाता है यहाँ पर डायरेक्ट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग को। एंड उसके बाद में डायरेक्ट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग है वो आपको कॉल लेटर निकालते हैं विद प्लेस एंड डेट के साथ में। यहाँ पर कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सीधे यहाँ पर SSV इंटरव्यू देना होता है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी होती है उसमें भी मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ यदि किसी को चाहिए तो। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर समाज के लोगों से कोई फीस नहीं ली जाती है, चाहे वो कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड हो या फिर उनको इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड हो
या जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करेंगे, है ना। यहाँ पर फीस की कोई बात अभी तक नहीं है, और बाद में यदि हमारी समय की डिसाइड करेगी तो उसको भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने से ही फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, नहीं, आपको मेडिकल क्वालिफाई करने से फाइनल सिलेक्शन होता है। आपको यानी मेडिकल भी क्वालिफाई करना होता है एंड मेरिट लिस्ट में भी नाम आना होता है, उसके बाद भी आपकी टॉप से छंटनी की जाती है। तो जिन कैंडिडेट्स को फाइनल किया जाता है वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं ज्वाइन करने के लिए। और हमारे ज़्यादातर लोग होते हैं उन्हें मेडिकल में कई बार प्रॉब्लम होता है, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो एक्सरसाइज भी करते हैं, चाहे वो जिम में करें, अपने खेत खलिहानों में करें या फिर रोड पे जॉगिंग करें, तो प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। उन्हें इस बारे में गाइडेंस से ऑलमोस्ट जीरो ही मिलता है। तो उसी के चलते कई लोगों की नसें खिंच जाती है, जैसे जो हाइड्रोसिल्स हैं ये भी ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को भविष्य में। तो इस पर भी किसी दिन मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि आप लोग आर्मी, एयरफोर्स या मिलिट्री ज्वाइन करने वाले हो तो आपको मेडिकल में किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से खुद को फिट डिक्लेयर करना है या फिट साबित करना है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग मेडिकल में अनफिट भी हो जाते हो तो आप लोग यहाँ पर अपील कर सकते हो। अपील करने के बाद आपको फिर से सुना जाता है और पूरी इज्जत के साथ में सुना जाता है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी पूरी की जाती हो, आपको 42 डेज का टाइम भी दिया जाता है कि आप खुद को फिट साबित कर सको, है ना। विद इन 42 डेज काफ़ी होते हैं मेरे ख्याल से, उसमें आप भाग दौड़ भी अच्छे कर सकते हो, कुछ विटामिन प्रोटीन भी ले सकते हो। लेकिन अपन थोड़ी सी आगे बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने भी शादी कर ली है तो ट्रेनिंग के दौरान वो अपनी फैमिली को वहाँ पर रखने का क्लेम नहीं कर सकते, या जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक शादी नहीं की है वो ट्रेनिंग के दौरान शादी नहीं कर सकते, या जो औरतें हैं, जो फीमेल हैं, वो भी यदि किसी भी तरह की उनकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट की जाती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो उनको इमीडिएटली बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पे किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अभी तक हुई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया। इसके बाद में अपन ट्रेनिंग की बात करें तो सिलेक्शन के बाद में आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे मेरठ में ही होने वाली है, जो कॉलेज है जनरल आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज मेरठ कैंट। एंड आपकी जो प्रमोशन की जो बात है मैंने पहले भी बताया कि यदि आपको परमानेंट कमीशन मिलता है तो आपका प्रमोशन कर्नल तक भी हो सकता है, और यदि आपको परमानेंट कमीशन नहीं मिलता है तो भी आपका प्रमोशन काफ़ी हाई रैंक तक हो जाता है। तो उस बात की बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इनिशियली आपको कैप्टन की रैंक मिलती है तो ऑब्वियसली हाई रैंक तक आपका पहुँचना तय है। इस साथ में ही अपन टेन्योर की बात करें कि कितने साल का इसमें एग्रीमेंट होता है, तो सबसे पहले आपको 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। आपकी सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस रहती है तो फिर 5 ईयर्स बढ़ाया जाता है, फिर भी आपकी अच्छी प्रोग्रेस रहती है तो आपको 4 ईयर्स और बढ़ाया जाता है, और 4 ईयर्स की जगह ये भी किया जा सकता है कि आपको परमानेंट कमीशन दे दिया जाए। परमानेंट कमीशन देने के बाद में आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, अब आपका जॉब भी परमानेंट होता है एंड आप आराम से कर्नल की रैंक तक प्रमोट हो सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो भी इंडियन आर्मी में रिक्रूट होते हैं एज ए लेफ्टिनेंट, उनका जो पे लेवल होता है वो लेवल 10 होता है, और उनकी जो पे होती है वो होती है 56,100 से 1,77,000 तक। लेकिन कैप्टन होता है उससे नेक्स्ट हायर रैंक होती है, तो इसमें पे भी काफ़ी अच्छी होती है, 61,300 से स्टार्ट होती है एंड यहाँ से 1,93,000 तक होती है इनिशियली। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेज मिलने वाले हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपका जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है ये 20% आपकी बेसिक स्केल का होता है। इसके अलावा मिलिट्री सर्विस पे होता है, ये भी 15,500 होता है। इसके अलावा आपको किट मेंटेनेंस अलाउंस अलग से मिलता है, डीआरएनएस अलाउंस अलग से मिलता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बाकी सिविलियंस के लिए होता है वही एप्लीकेबल होता है। और साथ में एडिशनल बेनिफिट्स की भी अपन बात करें तो यहाँ पे कंसेशनल अकोमोडेशन मिलता है, फ्री राशन मिलता है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, 60 डेज एनुअल लीव यानी 2 महीने की आपको एनुअल लीव मिलनी ही मिलनी है, और साथ में ही अपन बात करें कैजुअल लीव की तो वो भी 20 डेज तक की मिलती हैं। तो यानी आप आराम से काफ़ी लंबी छुट्टी भी ले सकते हो, तो इस तरह का भी कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। तो दोस्तों अभी तक ये हुआ गाइडेंस कि आपके लिए एक खास अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है इंडियन आर्मी में। तो आप जिस भी क्लास में हो, यदि आपका इंटेंशन है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का और आप चाहते हो कि एज ए वेटरनरी आप ज्वाइन करें, तो आपको चाहिए कि आप ग्रेजुएशन करें या फिर मास्टर की डिग्री लें या फिर पीएचडी लें। तो जैसा कि मैंने हमारे गांव में कई बार देखा है या अपने देहात में कई बार देखा है कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को कई लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, आर्ट वाले स्टूडेंट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक्चुअली ये अंडर एस्टिमेशन तभी तक है जब तक कैंडिडेट को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल जाता, अदरवाइज तो जो आर्ट वाले स्टूडेंट होते हैं वही सबसे आगे पहुंचते हैं। आजकल आप यूट्यूब पर भी देखो तो जिनकी जो बोलने की कला अच्छी होती है वो लाखों रुपए कमा के खाते हैं इससे भी, तो वो आर्ट पढ़ने वाले होते हैं मैक्सिमम। और मेरे जैसे जो साइंस वाले होते हैं वो तो ना तो अपनी इंग्लिश ही ठीक से समझ पाते हैं, ना हिंदी ठीक से बोल पाते हैं, हम सबका इसी तरह का प्रॉब्लम रह जाता है।
और रही एग्रीकल्चर की बात, तो एग्रीकल्चर के लिए मैं एक से एक अच्छे ऑप्शन बताने वाला हूं। तो आप लोगों को चाहिए कि आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते रहें, है ना। मैं कल भी एक वीडियो बनाने वाला हूं और वो भी इंडियन आर्मी या एयरफोर्स पर होगा, क्योंकि कुछ खास वैकेंसीज आई हुई हैं और वो जो आम बच्चों के लिए ही है, एक्चुअली वो 10th बेस्ड एंड 12th बेस्ड हैं, तो उनको भी आपको देखने की ज़रूरत होगी। अभी लास्ट में दोस्तों आते हैं अपन नंबर ऑफ वैकेंसीज़ पर, कि मतलब फॉर्चुनेटली अभी मैं इसके लिए गाइड कर रहा हूँ और अभी वैकेंसीज भी आई हुई हैं, दो दिन पहले ही आई है। इसमें वैकेंसीज 20 हैं, जिनमें से 16 वैकेंसीज मेल के लिए हैं और 4 वैकेंसीज फीमेल के लिए हैं। एंड लास्ट डेट की अपन बात करें तो इसकी लास्ट डेट है 5 जून। 5 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज मैंने बताया कि आपकी एज बिटवीन 21 एंड 32 ईयर्स होनी चाहिए, वो 5 जून को ही होना ज़रूरी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और एकदम सिंपल एप्लीकेशन होता है, वो आपको ही टाइप करना होता है इसमें। यदि किसी कैंडिडेट को इसमें दिक्कत होती है तो मैं भी हेल्प कर सकता हूँ, यानी मैं जो एप्लीकेशन है उसका बना फॉर्मेट भी अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर सकता हूँ। एंड जो कैंडिडेट भी अप्लाई कर रहे हैं उनको एकदम सिंपल एप्लीकेशन में अप्लाई करना होता है, जो एक सिंपल फॉर्मेट होता है। आपको यदि फॉर्मेट बनाने में दिक्कत होती है तो मैं आपको मतलब ऑलरेडी टाइप्ड फॉर्मेट भी भेज सकता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर या फिर व्हाट्सएप से। साथ में आपको जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हों, उसमें मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है एंड मार्कशीट है वो भी होना ज़रूरी है डिग्री के साथ साथ में, बिकॉज आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसी से चेक की जाती है। आपके नाम में स्पेलिंग एरर होना ये सब बड़े डेंजरस हो सकते हैं, इसके चलते आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट से नहीं भेजते हैं या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भेजते हैं तो उस कंडीशन में भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अच्छी बात एक ये भी है कि जैसे आप फ्लाइंग विंग की बात करोगे कि इंडियन एयरफोर्स या आर्मी में आप जाते हो, है ना, फ्लाइंग ब्रांच में, तो वहाँ पर आपको PABT टेस्ट एक ही बार देने को मिलता है। आप दूसरी बार नहीं दे सकते, एक बार फेल हो जाते हो तो। लेकिन ऐसे इंटरव्यू में आप 6 बार भी अपीयर हो सकते हो, इस तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन इससे पहले नहीं है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं एक बार इंटरव्यू देने के बाद में वो कुछ सीखते हैं और अगली बार वो अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं। तो इस तरह के कैंडिडेट जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा होता है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों ये हुआ आज का वीडियो। एक्चुअली आज के करियर गाइडेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई थी जो कि वेटरिनरी ग्रेजुएट्स के लिए थी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक महीने में कम से कम आपको 20 वीडियो इस तरह के यहाँ पर अपलोड करें, जिनमें आपको करियर गाइडेंस दिया जाए। फिर वो चाहे इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड हो, आर्मी से रिलेटेड हो, नेवी से रिलेटेड हो, या फिर मर्चेंट नेवी से रिलेटेड हो, या फिर सिविल एविएशन से रिलेटेड हो। सिविल एविएशन से रिलेटेड जो भी कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, जैसे कई लड़कियाँ होती है वो चाहती हैं एयर होस्टेस बने, कई लड़के होते हैं वो फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहते हैं या कॉमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प हम लोग सीधे भी कर सकते हैं। और हमारी टीम काफ़ी बड़ी है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा। जो ग्राम सूर्य है उसकी जो विकास समिति है उसमें 20 कैंडिडेट है, एंड सारे 20 कैंडिडेट हैं वो अच्छे स्किल्ड है, यानी उनमें एक से एक अच्छे ऑफिसर हैं, उन्हें ऑलमोस्ट सभी फील्ड का अच्छा नॉलेज है। तो ये सभी लोग आपको यहाँ पर गाइड करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हैं जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, उन्हें चाहिए कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर वीडियो देखते रहें। आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।